हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू टॉपर। फ्रेंड्स, बीपीएससी सीडीपीओ का करंट अफेयर्स का सेट मैं डाल रही हूँ और हाल के वर्षों का सेट है। बार बार कह रही हूँ क्योंकि आपके कमेंट कई बार आते हैं और एक आध प्रश्न भी मैं आपसे पूछ लेती हूँ जिसका आंसर आप में से कुछ लोग लिख के पिन भी करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ को लिखा करें आंसर, पहले ही मैं बोल दे रही हूँ ताकि वीडियो भी पूरा देखें ताकि आपको पता चले कि कौन सा प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेट को। मशरूम उत्पादन में बिहार देश के कौन से स्थान पर है? मशरूम उत्पादन में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तीसरे स्थान पे बिहार रहा है देश में मशरूम के उत्पादन में। ठीक है, बिहार ने किसके साथ 300 मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए समझौता किया? बिहार ने एनटीपीसी पोखरन राजस्थान इससे समझौता किया है 300 मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, जीएसटी काउंसिल ने सोना और कीमती पत्थरों की आवाजाही पर विचार करने के लिए पुनर्गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स GOM ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इसने बिहार के किस मंत्री को सदस्य मनोनीत किया? तो आप में से बहुत लोग तो इसका जवाब दे भी रहे होंगे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ये इन्होंने सदस्य मनोनीत किया हमारे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को, जिनको तारकेश्वर प्रसाद भी कहीं कहीं इनका नाम आता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के किस कॉलेज को महाझींगा मछली बीज उत्पादन का केंद्र बनाया गया है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख रहे हैं। इसका सही उत्तर है डी, फिशरीज कॉलेज ढोली मुजफ्फरपुर। ठीक है, अब देखिए आप कहेंगे ये कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर में है, इसके अंडर में जो कॉलेज है फिशरीज कॉलेज ढोली मुजफ्फरपुर में, इसको बनाया गया है झींगा मछली बीज उत्पादन का केंद्र। ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी के अध्यक्ष कौन है? ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रभात रंजन। पटना नगर निगम के द्वारा घरौंदा घर की ओर से नामक एक अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, ये अभियान किससे संबंधित है? घरौंदा घर की ओर से ये अभियान संबंधित है शिक्षा से। ठीक है, घरौंदा घर की ओर से ये शिक्षा से संबंधित है। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस ऑफ द्वारा बिहार के किस भवन को स्टेट ऑफ आर्ट का पुरस्कार मिला है? इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस द्वारा बिहार के किस भवन को स्टेट ऑफ आर्ट का पुरस्कार मिला है? ये पुरस्कार मिला है बिहार पुलिस मुख्यालय अशोका कन्वेंशन सेंटर को। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार रणजी टीम के किस खिलाड़ी ने एक सत्र में सबसे ज्यादा 68 विकेट लेकर बिशन सिंह वेदी का 44 वर्ष पुराना 64 विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ा? ठीक है, थोड़ी सी पुरानी खबर है लेकिन फिर भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये इन्होंने कौन सा खिलाड़ी था? आशुतोष अमन ने किया। ये एक महत्वपूर्ण फैसले ने सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सिविल सर्विसेज के किस नियम को निरस्त कर दिया था? ये नियम था 5A को निरस्त किया था बिहार सिविल सर्विसेज के नियम को सुप्रीम कोर्ट ने। किस विभाग ने अर्जुन पुरस्कार विजेता शूटर श्रेयसी सिंह को पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित जन जागरूकता लाने के लिए सद्भावना दूत बनाया है? समाज कल्याण विभाग ने ये काम किया है। और ये जो अर्जुन पुरस्कार विजेता श्रेयसी सिंह है ये बिहार के एक जिले से आती हैं। वो जिला कौन सा है? जमुई। किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना शुरू की? अब बिहार से संबंधित सेट हम देख रहे हैं लेकिन बहुत लोग इसमें बिहार मन में सोच भी रहे होंगे, लेकिन ये बाल सेवा योजना की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश ने। केंद्र सरकार ने किस योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया है? 2025 तक केंद्र सरकार ने बढ़ाया है स्टैंड अप इंडिया योजना को। स्टैंड अप इंडिया
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने वर्ष 2022 तक 5 गीगावाट का मध्यकालिक लक्ष्य और 2030 तक कितने गीगावाट का दीर्घकालिक लक्ष्य घोषित किया है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने 2022 तक इस लक्ष्य को घोषित किया। ये कितने गीगावाट का लक्ष्य 2030 तक इन्होंने घोषित किया है, ये हमें बताना है। सही उत्तर है 30 गीगावाट। पेरू का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं पेड्रो कैस्टिलो। पेड्रो कैस्टिलो ये पेरू के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। किस देश ने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से, ठीक है, किस देश ने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट के प्रसार की योजना बनाई है? ये योजना एक बार ऑप्शंस देख ले हम। ये योजना बनाई है अमेरिका ने। क्या, कौन सी योजना बनाई है? क्या नाम था योजना का? योजना का नाम था हाई एल्टीट्यूड बैलून। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को किस जगह पर लगाएगी? ये लगाएगी मथुरा में। ठीक है, मथुरा में, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, मथुरा में लगेगा। ICC की तरफ से जुलाई 2021 में जारी रैंकिंग के अनुसार कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर हैं? जुलाई 2021 में जारी की गई थी रैंकिंग। इसके अनुसार पूछा जा रहा है कि कौन सी महिला खिलाड़ी वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर रही? मिताली राज। 20 जुलाई 2021 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों को खारिज कर दिया गया है? देखिए, ये ऐसे प्रश्न आते हैं, किसी संशोधन को किस तिथि को पारित किया गया था, या फिर किस तिथि को कौन से संशोधन से संबंधित कार्य हुए थे। ये प्रश्न आते हैं BPSC में। आप वेल नोन होंगे अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं तो। ये कौन सा संशोधन था? 97वां संशोधन। 97वां संविधान संशोधन में कौन सी चीज़ है, किस विषय में है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आज का ये प्रश्न रहा आपका। केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने जुलाई 2021 में जीवन योग्य लक्ष्य के लिए ऊर्जा दक्षता निर्माण 2021 नई पहल का उद्घाटन किया। ये किस अभियान का अंग है? ये अंग है आज़ादी के अमृत महोत्सव का। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, और ये आने वाले अभी 15 अगस्त तक मनाया जाएगा। ठीक है, 74वें कांस्य फिल्म महोत्सव में किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है टाइटन को। टाइटन। किस देश ने दुनिया के पहले वाणिज्यिक लघु मॉड्यूलर रिएक्टर का निर्माण शुरू किया है? दुनिया के, मैंने पहले ही बोला था कि जहाँ पर दुनिया में पहली बार या देश में पहली बार हो या राज्य में पहली बार अगर कुछ हो रहा है तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। तो पूछा जा रहा है कि किस देश ने दुनिया के पहले वाणिज्यिक लघु मॉड्यूलर रिएक्टर का निर्माण शुरू किया है? ये निर्माण शुरू किया है चीन ने। जुलाई 2021 में केंद्र सरकार द्वारा गठित नए मंत्रालय का नाम क्या है? केंद्र सरकार ने एक नया मंत्रालय जुलाई 2021 में गठित किया। इसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। और सहकारिता मंत्री कौन बने हैं, ये भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। इनमें से छत्तीसगढ़ के किस जिले में 885 एकड़ भूमि पर भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित वन क्षेत्र स्थापित किया जाएगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में 885 एकड़ भूमि पर देश का सबसे बड़ा मानव निर्मित वन क्षेत्र स्थापित किया जाएगा? वन क्षेत्र हालांकि होता है जो नेचुरल वेजिटेशन होता है, लेकिन यहाँ मानव निर्मित वन क्षेत्र की बात हो रही है। ये स्थापित किया जाएगा दुर्ग में। दुर्ग में, ठीक है। अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में इनमें से किस भारतीय अमेरिकी महिला को सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? अमेरिकी सीनेट में श्रम विभाग में सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है सीमा नंदा को। 81 पारियों में 14 शतक सबसे तेज लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी कौन बन गया? तो जब तक ये प्रश्न पत्र आपके लिए आया था तब तक के हिसाब से बने थे बाबर आजम, जो पाकिस्तान के हैं,
और आप जानते हैं कि इस तरह के प्रश्न भी बीपीएससी में आते हैं, क्योंकि एक 5वां ऑप्शन तो हमेशा साथ साथ चलता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई एक से अधिक, तो इसलिए इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए और अपडेट भी रहना चाहिए, ठीक है। भारत के जयनगर से किस देश के कुर्था के बीच 18 जुलाई को रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया? भारत के जयनगर से किस देश के कुर्था के बीच, कुर्था कहाँ है? नेपाल में, काफ़ी चर्चित रहा था ये। हरियाणा के किस शहर में देश का पहला अनाज एटीएम ग्रीन एटीएम खोला गया है? ये ग्रेन एटीएम खोला गया है, ये है गुरुग्राम, है ना, गुरुग्राम में खोला गया है। किस देश ने 679 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना विकसित करने हेतु भारत के सतलुज जल विद्युत निगम के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है? ये समझौता नेपाल ने किया है। विश्व बैडमिंटन महासंघ के अनुसार 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी किस देश में होगी? 2026 में विश्व चैंपियनशिप जो बैडमिंटन का होगा, इसकी मेज़बानी होगी भारत में, हमारे अपने देश भारत में होगी। बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न। गरीबी उन्मूलन के लिए काम करने वाले संगठन ऑक्सफैम की द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में हर एक मिनट में निम्न में से कितने लोगों की भूख के कारण मौत हो जाती है? देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं, अनाज का महत्व हम में से बहुत लोग समझते हैं, बहुत लोग नहीं भी समझते हैं। भूख के कारण दुनिया भर में कितनी सारी मौतें हो रही हैं, कितने सारे लोग हैं जो अनाज के एक दाने के लिए तरस रहे हैं। तो मैं तो चाहूँगी कि मेरे साथ आप एक संकल्प लें कि अनाज का एक दाना भी हम बर्बाद नहीं करेंगे। हम अपनी प्लेट में उतना ही भोजन लेंगे जो हम कर सकें, और अगर ज़रूरत हो सकी तो हम किसी गरीब की, किसी भूखे की मदद करेंगे, लेकिन हम अनाज का दाना बर्बाद न करेंगे। आप देखिए ये प्रश्न किस तरह का है कि गरीबी उन्मूलन के लिए काम करने वाले संगठन ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट जारी की है, द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज। इसके अनुसार विश्व भर में हर एक मिनट में 11 लोगों की मौत भूख के कारण हो जाती है। देखिए, बीमारी से इंसान मरे दैट्स अनदर थिंग, अलग बात है, लेकिन भूख से कोई मर जाए, वो भी उस दुनिया में जहाँ पर आप देखिए कि शादियों में अगली सुबह कितना खाना बर्बाद होता है। ठीक है, कितना सारा खाना बर्बाद होता है। बिहार के एक ज़िले में इसी से संबंधित एक पहल शुरू की गई। एक ज़िले में जिलाधिकारी थे जिन्होंने इससे संबंधित एक पहल शुरू की, रोटी बैंक की शुरुआत की थी। वो ज़िला भी कौन सा है आप पता कीजिए, अगले वीडियो में मैं इसके बारे में बात करूँगी। इसके साथ ही आज के करंट अफेयर्स के ये 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगला सेट भी जल्दी ही आपको मिलेगा। ये सेट सिर्फ बीपीएससी सीडीपीओ के लिए नहीं, बिहार दरोगा के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको भी देखें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, रिकमेंडेशन दें अपना, और आप किसी तरह की खास किसी विषय पे वीडियो चाहते हैं तो बताइए। बिहार बजट और जनगणना को मैंने फ़िलहाल पेंडिंग रखा हुआ है, क्योंकि अभी हम भूगोल पे काम कर रहे हैं और इतिहास के बारे में भी सोचा जा रहा है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।